प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी लोगों को मेरा सलाम। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से आशीष की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के समक्ष में मैं आज एक छोटा सा लेसन को बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे जीवन में परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के विषय में बहुत ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर को आज्ञाओं को मानने से हमें सफलता मिलती है, हमें लाभ होता है आत्मिक रूप से। और हम जीवन में देखते हैं हमें बहुत सा अनुग्रह और आशीषें परमेश्वर के द्वारा मिलती है आज्ञाओं को मानने के विषय में। और जहाँ तक आज्ञाओं का सवाल है, प्रश्न है, बाइबल बताती है कि नूह के ज़माने में नूह ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसने जीवन यापन करने का एक निर्णय लिया। जेनेसिस की पुस्तक, जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वें अध्याय में हम जब 5वें आयत को पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि नूह ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया। अब हम लोग देखते हैं कि नूह ने जो है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसको, गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बनाना, तो उसने गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाया। और उसके बाद जो उनको बताई गई थी बातें, उन सभी को उसने बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ किया। और उसने ये सवालात नहीं किए कि मैं गोपेर की लकड़ी कहाँ से लाऊंगा, किसी भी साधारण लकड़ी का मैं जहाज क्यों ना बना लूँ। इस प्रकार के उसने तर्क वितर्क बिना किए उसने गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाया। और जो बातें को परमेश्वर के द्वारा बताई गई, उन सभी का उसने आज्ञा को मानने के द्वारा पूर्ण किया। और पूर्ण करने के बाद हम देखते हैं कि बड़े जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने उसमें से भी उसने उनको बचा लिया। तब हम लोग देखते हैं कि आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में अनुग्रह करते हैं। अब हम लोग देखना चाहेंगे उसी प्रकार से दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 5वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, एक नामान नाम का कोढ़ी था, एक व्यक्ति सूरवीर था। और वो सूरवीर होने के बावजूद भी एक कोढ़ के बीमारी से ग्रसित था। कोढ़ की बीमारी होने के बाद वो सूरवीर कैसे हो सकता है करके यदि हम बात करें, तो वो उस प्रकार के कोढ़ से ग्रसित नहीं था जिस प्रकार से हाथ पैर जब गलने लगते हैं उस टाइप का नहीं, परंतु उस प्रकार का नहीं, परंतु वो एक सफ़ेद दाग वाले जैसे कोढ़े से वो ग्रसित था, जो भद्दा दिखाई देता है हमारे शरीर में, उस प्रकार के कोढ़ से ग्रसित था। उसको आज्ञाएं दी गई कि यरदन की नदी में 7 बार जाकर डुबकी मारे तो उसका शरीर एक छोटे बच्चे की नाई स्वस्थ हो जाएगा और उज्जवल हो जाएगा करके आज्ञा दी गई। एक बच्ची के द्वारा उसे बताया गया, परंतु वो आज्ञाओं को नहीं माना, उल्टा आग बबूला हो गया। और आग बबूला होने के बाद वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। परंतु बाइबल में लिखा है बाद में वो पछताया और जाकर उसने क्या किया, यरदन की नदी में 7 बार डुबकी मारी और वो स्वस्थ हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि आज्ञाओं को मानने के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज्ञाओं को मानेगा सफलता उसकी होगी। तो हम लोग देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के आज्ञा को मानने से हमें कितना लाभ होता है, कितने अनुग्रह और आशीषें मिलती है। और परमेश्वर के आज्ञा को मानने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन भी मिलता है। इस बात को हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का जब 16 से लेके 26 आयत तक हम अध्ययन करते हैं, तो हमें इस बात की भी जानकारी होती है कि आज्ञाओं को मानने से किस प्रकार से हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। एक युवक आया दौड़ता हुआ और यीशु मसीह के पास में आकर सवाल करने लगा कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकूं। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय के 7वें वचन में, उसने उससे कहा, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने आप को नम्र किया, दीन किया, कहने लगा
भला तो केवल एक है। और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो परमेश्वर के आज्ञाओं को का पालन कर। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के आज्ञा को यदि हम पालन करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, गंभीरता से अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं, तो अनंत काल के जीवन भी हम प्रवेश कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रियो, यहाँ पर वो धनवान व्यक्ति उदास होकर, निराश होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, उसका भरोसा धन पर था, उसका विश्वास धन के ऊपर में था, इसलिए वो निराश होकर चला गया। और जिससे वो निराश होकर चले जाने के कारण वो अनंत काल के जीवन से वंचित हो गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सीखने की बात है, बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हमारा जो भरोसा, हमारा जो विश्वास, हमारा जो महत्व जीवन का, वो परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। उसके आत्मिक जीवन में उसका भय माने, उसके आज्ञाओं का पालन करे, तो हम लोगों को अनंत काल का जीवन प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से सबोपदेशक और उसका 12वां अध्याय में लिखा गया है कि अंत की बात यही है कि परमेश्वर के आज्ञा भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन करके, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो अनंत काल का जीवन हमें अवश्य ही मिल सकता है। इस दृढ़ आशा को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। फिर उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में रहते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18 से लेकर हम 20वें वचन तक हम अध्ययन करते हैं, तो हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को आज्ञा देकर भेजा, सारे सृष्टि में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले केवल उन्हीं का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा करके। और जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ उन्हें मानना सिखाओ, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा देकर इस सृष्टि में भेजा। और उन चेलों ने क्या किया? आज्ञाओं को मानकर पृथ्वी के छोर तक जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों का उस सुसमाचार को बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के निमित्त मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और इस संदेश को उन्होंने पृथ्वी के कोने कोने में पहुंचाया। और जो कोई विश्वास करता है उस वचन पर और विश्वास करता है और सुनकर विश्वास लाता है और आज्ञाओं का पालन करता है, उनके लिए अनंत काल का जीवन परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। सो इस प्रकार से प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा करके परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य 2:10 में बताया गया। सो इस प्रकार से प्रियो, प्रभु ने जो अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में इस बात के लिए दिया है कि हम सब अपना मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उसके आज्ञाओं को मानते हैं, तो अनंत काल के जीवन हमें बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है हमारा कि हम वहाँ पर एक दिन जाएंगे और परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। सो जीवन को पाने के लिए हमें कुछ बातों को मानने की आवश्यकता है। जैसा कि एक धनवान व्यक्ति को बताया गया कि तू यदि जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान, यानी कि आज्ञाओं को मानना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सिखाता है कि हम इसके आज्ञाओं को माने और अपने जीवन को व्यतीत करें। क्या आप आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है? नूह की नहीं, क्या उस धनवान की नहीं सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं या अनंत काल के जीवन को पाना चाहते हैं? परमेश्वर जो हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं कि तमाम संसार की बातों से हम मन फिराएं, पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उसको पहन ले। और उसी प्रकार से रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय में जिस प्रकार से 1 और 2 और 3 आयतों में बताया गया कि हम सबका संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं और हम परमेश्वर के पद चिन्हों पर उसका आदर्श का पालन करें ताकि हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। ये छोटा सा लेसन में परमेश्वर हमें बहुतायत से अनुग्रह और आशीष करे। मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से लेसन के द्वारा, सुनने के द्वारा आप बहुतायत से आशीष को ग्रहण करेंगे करके इस दृढ़ आशा के साथ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत से अनुग्रह और आशीष करे। सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम। थैंक यू। गॉड ब्लेस टू ऑल।